टिप्पणी लेते हैं। सर जरा देखिए, एमसीएक्स 2 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी लोगों की टिप्पणियां थी। जरा एमसीएक्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी जो है 5% ऊपर हो गया, 3100 का लेवल क्रॉस कर गया है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोमेंटम क्या अभी चलता हुआ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? रैली में अब देर हो गई क्या नई खरीदारी करने के लिए, और जिनके पास है वो अभी कब तक किन टारगेट्स के लिए होल्ड करें? देखिए, जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह है और अभी नया तो बाय नहीं करना, क्योंकि स्टॉक में बहुत 2600 रुपए से कंटिन्यूस रैली बन रही है, तो एक डिप कहीं भी आ सकता है। तो जिसके पास पहले से पोजीशन है बने रहिए, और उनके लिए स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है 3000 का। हो सकता है ये और रैली दिखाए और 3220 तक का मूवमेंट देखने को मिले। सो 3000 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए, होल्ड करने की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हमारी ममता सिंह जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, आज तो व्यू दिलवा दें। बिल्कुल मैम, अभी दिलवा देते हैं, सारे पर तो नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बात कर लेते हैं। 1319 पे लेकर के बैठी हुई है ममता जी, और जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी जो है 1530 के आसपास चल रहा है, मैम प्रॉफिट में है। और सर क्या करना चाहिए? 1319 की खरीद है और अच्छा 1530 के आसपास आ चुका है। क्या अभी होल्ड करके रखें मैम ममता जी? यस, होल्ड करने की सलाह है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न अभी बन रहा है, मेकिंग में है, ना ब्रेकआउट आया है ना ब्रेकडाउन आया है। तो इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आएगा 1500 का, 1500 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और ऊपर जब 1552 का जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर 1610 तक का मूवमेंट ये काउंटर दिखाएगा। अभी हाल फिलहाल ट्रेंड अप है, लेकिन कोई जो अपसाइड मूव है, प्राइस एक्शन अभी मिसिंग है, तो इसलिए 1500 के एसएल से बने रहिए। 1552 के ऊपर 1610 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा, होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है जो है यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के। राहुल जी लिख रहे हैं, सर थैंक यू सो मच मुदित सर, मैं आपको देखने के लिए दोपहर को आता हूँ, आपकी ऑप्शन कॉल के लिए मुझे जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे बच्चे के बर्थडे के लिए, चैरिटी के लिए। अब वाह भाई साहब, वाह, बहुत शानदार। तो ये सर, ये इनकी टिप्पणी आई है राहुल श्योर जी की। तो देखिए, जब हमारी रिकमेंडेशन से कोई कमा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो जब नेक काम के लिए, जब उसको जरूरत है और अगर उसको हमारी रिकमेंडेशन से पैसा मिल रहा है, तो सर इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच, आपने जो भी कमेंट में लिखा है दिन बना दिया। और जब जब मैं कभी लाइफ में परेशान होऊंगा तो आपके इस कमेंट को अपने दिल से याद करूंगा, तो जो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, सकारात्मकता मिलती है काफ़ी ज़्यादा इस तरह की टिप्पणियों से। अच्छा सर, ये एक अनफिल्टर्ड अड्डा जी के नाम से आईडी बनाई हुई, कह रहे हैं थैंक यू मुझे सर, आपके ऑप्शन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन बीडीएल और बीएससी में नुकसान हो गया है, क्या करूं? अच्छा, बीडीएल चूंकि ऐसा वो है कि काफ़ी कैश वाले भी हैं, तो सर बीडीएल में अभी क्या करना चाहिए? खासतौर से तब जब आज जापान के रक्षा मंत्री की, आज हमारे रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है, और उम्मीद है कि मतलब कुछ वहाँ पर आदान प्रदान होगा, कुछ समझौते होंगे, तो वो डिटेल्स तो कल आएंगी, हम कल डिस्कस करेंगे उसको अलग से। लेकिन अभी के लिए बीडीएल में क्या करना चाहिए? दूसरा, बीएससी एमसेक्स पे भी हम लोगों ने बातचीत की, उस पर भी क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, पहले बीडीएल पे बात कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया है, और ऐसा रिवर्सल हुआ है कि सारे सपोर्ट टूटे हैं, बट स्टिल अभी भी 50% का ही रिट्रेसमेंट आया है, और चार्ट्स पर 50% के रिट्रेसमेंट को हेल्दी साइन माना जाता है। तो नटशेल में कहने का पर्पस ये है, जिन्होंने भी अभी तक पोजीशन बना के रखा हुआ है, 1280 का एसएल लगाइए, बने रहिए। जिस तरह की खबरें डिफेंस को लेके बनी हुई है, अच्छा मूव बन सकता है। अगर नहीं भी बनता है, महीने 2 महीने 3 महीने की नजरिए से रख लेंगे, तो पैसा लेके नहीं जाएगा, कुछ देके ही जाएगा, और सब कुछ ठीक रहता है तो 1500 रुपए तक का मूव बीडीएल में देखने को मिल सकता है। तो 1280 के एसएल से ठोक कर होल्ड करने की सलाह है, कुछ भी खराब है नहीं चार्ट्स पर। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बीएससी पर भी बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मानसी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मानसी जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं? तबीयत कैसी है अब आपकी? बस फर्स्ट क्लास मैम, अब आपसे बात हो गई है, अच्छी हो गई मैम, बहुत शानदार चल रहा है, और बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही जी। बहुत दिनों बाद, बस इधर बहुत ज्यादा बिजी थी मैं, लेकिन बात हो नहीं पाई। क्वेरीज आते थे लेकिन वो डिले होते चले जाते थे, कल परसों नरसों कल करेंगे,
थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा थी। बाकी आप भी नहीं थे शो में, तो कुछ खास वो भी नहीं थे कि कॉल करा जाए। वो थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी मैम, वो वायरल ऐसा चल रहा है। थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी आपकी तबीयत। वो लंबा लेकिन ये कि कोई कुछ भी कहे, जी। बियर्ड लुक, फ्रेंच बियर्ड लुक, कुछ भी हो, कहने दीजिए रचित को जो भी कहना है, ये सब कुछ बिल्कुल। तो खराब तो नहीं लग रहा ना मैम? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं खराब नहीं लग रहा है। रजित जी ऐसे ही आपको परेशान करते हैं। बस 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 आपने मोहर लगा दी, बस अब रखे, अभी रखा जाएगा फिर, और क्या। बहुत बिल्कुल शानदार, रखिए, थैंक यू मैम, बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा मैम, आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है? सबसे पहले तो मुदित जी को भी मेरा हेलो, और मेरा क्वेश्चन जो है वो एबीडीएल को लेकर है और टेनको क्लीन एयर को लेकर है। मेरे पास लगभग एबीडीएल के 84 शेयर्स हैं। परचेज प्राइस मेरा जो है वो 622 का है। 622 के लिए। हाँ, और टेनको क्लीन एयर है, अगर आप कहें तो उसकी डिटेल भी उसकी डिटेल बता दीजिए, बने रहिए लाइन पे। के लेवल पे। किस पे? क्या भाव? टेनको क्लीन एयर 105 शेयर है 542 के लेवल पे। 542 एबीडीएल 622 पे। हाँ, एबीडीएल की डिटेल तो स्क्रीन पर है। पहले जरा एबीडीएल ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्पिरिट हम लोग बातचीत करके हटे ही हैं। 622 पे आपने लिया हुआ है, 22-23 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या नजरिया क्या है वैसे मैम आपका? देखिए, नजरिया लॉन्ग टर्म का है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको परचेज किया था, साल, 1.5 साल, 2 साल, और अगर ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सेल करना है। बट ये है कि कहाँ मुझे कहीं एवरेज करने की जरूरत है। गिर जाता है तो 25-30 रुपए, 40 रुपए तक भी गिर जाता है। और सेम अप्लाइज टू टेनको ऑल्सो। ठीक है। सर, क्या व्यू रहेगा सर? अभी तो मतलब थोड़ा सा दबाव में है, मैम के खरीद से करीब 22-23 रुपए नीचे है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के मुकाबले थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर ज्यादा है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, मैम ने बोला कि अगर कहीं एवरेज करना है तो अभी तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 540 के लेवल मिलते हैं एबीडीएल, तो तब जाकर आप एवरेज का सोचिए, अदरवाइज तो होल्ड करके चलिए। और थोड़ा अगर लंबा नजरिया देंगे तो 700 रुपए तक का मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। डिप में 540 के आसपास मिले तब जाके एवरेज का सोचिए। स्टॉप लॉस आएगा 520 का, बहुत छोटा सा ही एसएल है, और आपका लंबा नजरिए से तो 700-720 तक की रैली बन सकती है। दूसरा टेनको क्लीन, हाँ, ये 542 पे है ना मैम? जी 542 पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट पे है मैम। और सर, इस सेक्टर को लेके काफी लोग पॉजिटिव हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? सर पॉजिटिव हैं, 620 तक के टारगेट्स बनते हैं। और जो लोग भी चार्ट्स देख रहे हैं उनके लिए एक लर्निंग है। डेली चार्ट्स पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न की जो जो बॉटम होते हैं वो बन चुके हैं। तो अब रैली के लिए काउंटर तैयार है, इसलिए इतने बड़े टारगेट्स हम यहाँ से दे रहे हैं। 12%, 14% के टारगेट यहीं से बनने चाहिए टेनिको में। तो 620 तक का मूव दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए मैम 530 के स्टॉप लॉस के साथ। 530 के स्टॉप लॉस के साथ अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिए मैम, चुनाव आपका अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। तो फिर ठीक है, रचित जी से बाकी कल जो है निपटा जाएगा सुबह 10 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनवर शेख साहब लिख रहे हैं, हेलो सर, धूत का आईपीओ मिला था, सेम डे 1175 पर सेल कर दिया, जबकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। अब ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है? आप दोनों कुछ दुख कम करें। अभी दुख कम करने के लिए कुछ एक रिकमेंडेशन तो आई है सर की तरफ से, तो वहाँ पे थोड़ा सा दुख जो है आप अपना कम कर लीजिए, ये सलाह आपके लिए रहेगी सर। बाकी कुछ और रिकमेंडेशंस आगे निकल करके आएंगी तो बिल्कुल वहाँ पे अपना दुख कम कीजिए।